दिया दासी को, बड़ी जो घर में महारानी है, भेज दिया घर के बाहर और कहा कि मेरे पति को बुला के ला। गई है दासी और महाराज से जाके मिली। चलिए प्रभु हमारे साथ, तुम्हारी घर में पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब दासी आई तो चले महाराज अपने घर पे। बड़ा सम्मान किया पत्नी ने अपने पति का। और एक बात कही है, प्रभु दरबार में लगे रहते, कभी घर भी देख लिया करो। मतलब अरे अब हमारी बेटी जवान, कोई सुंदर वर देखो, कोई बढ़िया घर देखो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, जब हम अपनी बेटी की शादी करें। तो अभी इस वक्त बोले कोई बात नहीं, आज ही फैसला होगा, हम अभी जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। गए दरबार में महाराज, और सबसे एक बात कही है, सुनिए, आज दरबार में जो भी काम होने वो कोई काम नहीं होगा, सारे काम बंद कर दिए जाए। सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए तुमने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत जरूरी। और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, आप सब लोगों से कराना चाहते। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आज सबको बराबर बोले का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का हो, समाज में सम्मान हो, चरित्र साफ हो, जब अपनी बेटी की शादी करें, बोलो। जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने का हक, अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का नाम ले दिया। एक खड़ा हो गया महाराज, बोले कहो। जवाब दिया, प्रभु अगर हमारी रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत बेशुमार है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा चिल्लाने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, घमंडी दुर्योधन सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, वो नहीं, और कोई देखो। तीसरा बोलना शुरू हो गया, महाराज क्या हम भी बोले? हाँ बोलो। कहने लगा, मेरे अगर दिमाग से पूछो तो अगर रुक्मिणी का विवाह जरासंध से कर दो तो कैसा रहेगा? मगध का रहने वाला है, पैसे वाला है, उससे विवाह कर दो। तब तक चौथा बात काटता हुआ बोला, पागल हो, जरासंध शादी कर दो, भूला और कायर है, क्योंकि 17 बार कन्हैयानों से युद्ध में पराजय किया है, वो भी नहीं, और कोई देखो। अब तो दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर भलाई करता है तो दूसरा बुराई करने लगता है, एक गुण बताता है दूसरा अवगुण गिनाने लगता है। वो दशा बनी है कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुना अब तो मुसीबत खड़ी हो गई। एक भलाई करता है तो दूसरा बुराई करता है, एक गुण बताता है दूसरा अवगुण बताता है। बहुत दशा बनी है। सुबह से दोपहर कोई फैसला नहीं हुआ, बहुत दशा बनी। बारी से
शाम हो गई लेकिन फैसला नहीं हो रहा विवाह का। घंटन तक चर्चा बनी रही पर बिना कहीं ते हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई लेकिन ये कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कि हमारा विवाह बेटी का होगा। जब दरबार बंद होने को आया तो बाद में भीष्मक से एक बोला, महाराज अगर अनुमति हो तो क्या हम भी बोले? बोले हाँ तुम भी कहो। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रही है श्रीमान संतोष यादव एडवोकेट जो हमारे नगला धनी के रहने वाले हैं। उन संतोष यादव की तरफ से 100 रुपया हमारी करीब आए हैं। 101 रुपया हमारे करीब 10 रुपया साथियों को भेंट कर रही है हमारे आचार्य जी मामा कमलेश यादव, उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान। और 200 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे चाचा बॉबी यादव जो ये गेलहुआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से कामना करेंगे भगवान दीर्घ आयु प्राप्त होती रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो उसने अपने मन की बात कही, महाराज अगर अनुमति हो तो हम बोले? बोले कहो। जवाब दिया सबको छोड़ो, अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश श्याम सुंदर से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार, समाज में सम्मान। अगर हमारी बहन की शादी कन्हैया से हो जाए तो कैसी रहेगी? जो भीष्मक ने ये शब्द सुने खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा यही तो हमारा विचार। कोई बात नहीं, फैसला हो गया। भेज तो खबर अग्रसेन के पास कि कुंदरपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, शादी कन्हैया से पक्की। अब पूरी